नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में आए हैं, उन्होंने देश के अंदर भारतीयकरण की प्रतिक्रिया बहुत तेज कर दी है। शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, नई स्कीम जो आती है उनके भारतीय नाम दिए जा रहे हैं। साथियों, देश की स्वतंत्रता को जैसे स्वदेशी के मंत्र से ताकत मिली, वैसे ही देश की समृद्धि को भी स्वदेशी के मंत्र से ही शक्ति मिलेगी। कई विदेशी नाम से जो स्थापित संस्टिट्यूशन थे उनके नाम बदले जा रहे हैं ताकि ये लगे कि भारत की परंपरा बड़ी अच्छी थी, अच्छे अच्छे नाम उपलब्ध थे। इसी सड़क के जो अंग्रेज़ों के नाम से थे उनको हिंदी नाम दिए जा रहे हैं। हिंदुस्तान की जो मशहूर हस्तियाँ रह चुके इतिहास में उनके नाम को बताया जा रहा है जो इतिहास से मिट गई थी। तो कई ऐसे नेता भी हैं, वो भी बीजेपी में, जिनकी कथनी और करनी में अंतर होता है। पार्टी में हैं, परंतु जब उनका बिजनेस इंटरेस्ट होता है तो वो इंग्लिश नाम प्रयोग करते हैं। वहाँ तब हिंदी भूल जाते हैं, जब भारतीयता भूल जाते हैं। ये जो अपॉर्चुनिस्टिक एंगल है, ये जो हिपोक्रेसी है, इसी पर मैं करूँगा आज की प्रभुवाणी। जैसे कि मैंने अभी कहा, आज मैं जिस विषय पर बात कर रहा हूँ वह केवल एक अस्पताल, किसी एक नाम या किसी एक मंत्री तक सीमित नहीं है। ये मानसिकता है। ये बहस दरअसल भारत में चल रही उस व्यापक प्रक्रिया से है, जुड़ी है, जिसने इंपीरियलिज्म विरासत, सांस्कृतिक पहचान, राष्ट्रवाद और आधुनिक कॉरपोरेट ब्रांडिंग आपस में टकरा रही हैं। ये टकराव केवल इतिहास को लेकर नहीं है, बल्कि वर्तमान व्यवहार और भविष्य की दिशा को लेकर भी है। करना क्या है, बोलना क्या है, इसके बारे में है। मुंबई जैसे महानगर में हाल ही में एक बयान ने इस बहस को फिर से तेज कर दिया, वो भी बीजेपी के मंत्री ने। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और मुंबई के गार्जियन मिनिस्टर मंगल प्रभात लोढ़ा ने 22 जनवरी को एक KEM अस्पताल के शताब्दी समारोह के दौरान ये सुझाव दिया कि अस्पताल के नाम से किंग एडवर्ड शब्द हटाना चाहिए। किंग एडवर्ड इंग्लिश में थे, उस अस्पताल बना था, अच्छा चल रहा है, बहुत मशहूर है, पर उनको तकलीफ है किंग एडवर्ड हटा दीजिए। उनके अनुसार ये नाम उपनिवेशिक यानी कि इंपीरियलिस्ट गुलामी का प्रतीक है और भारतीय पहचान के अनुरूप नहीं है। कि इसका नाम जो हॉस्पिटल का नाम है वो GS हॉस्पिटल है, उसमें एडवर्ड जो नाम लिखा हुआ है वो एडवर्ड नाम हटाया जा सकता है। इसके बारे में महानगर पालिका विचार करे। कारण ये है कि ये हमारे भारत का नाम नहीं है, ये अंग्रेजों का नाम है, गुलामी का नाम है, इसलिए इसको हटाने के बारे में मैंने मेरे विचार प्रकट किए हैं। महानगर पालिका निर्णय करेगी। यह बयान ऐसे समय आया जब KEM अस्पताल अपनी 100 वर्षों की सेवा का उत्सव मना रहा था और मुंबई का सबसे बेहतरीन अस्पताल में से गिना जाता है। KEM अस्पताल, जिसका पूरा नाम किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल है, 1926 में ब्रिटिश शासन के दौरान स्थापित किया गया था। देखिए, 100 साल पुराना। यह अस्पताल एक इमारत नहीं है, बल्कि मुंबई और भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इतना पुराना अस्पताल, कितने अस्पताल होते उस ज़माने में। पिछले 100 वर्षों में इस अस्पताल ने लाखों लोगों का इलाज किया, असंख्य डॉक्टरों और चिकित्सा पेशेवरों को प्रशिक्षित किया है और भारत की मेडिकल शिक्षा की इंटरनेशनल पहचान बनाई है। KEM नाम आज भी दुनिया भर में चिकित्सा जगत में सम्मान के साथ लिया जाता है, क्योंकि इतना पुराना है, अच्छे अच्छे प्रतिष्ठित डॉक्टर उसमें काम करते हैं। जब मंत्री का ये बयान सामने आया तो चिकित्सा समुदाय की और तीखी प्रतिक्रिया भी आ गई, रिएक्शन आने लगे। वरिष्ठ डॉक्टरों और अस्पताल के अलुमनाई जो वहाँ काम करते थे, पुराने लोग, उन्होंने कहा कि KEM केवल एक नाम नहीं है, बल्कि एक इंटरनेशनल ब्रांड है। इसको नहीं भूलना चाहिए, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। यही पहचान दशकों की मेहनत, सेवा और विश्वास से बनी है। डॉक्टरों का कहना था कि किसी संस्थान की पहचान को केवल पॉलिटिकल या वैचारिक कारणों से अचानक बदला जाना ना तो व्यवहारिक है और ना ही उचित। क्यों कर रहे हैं आप इसको? क्या जस्टिफिकेशन है कि अंग्रेज है, इसे हटा देना चाहिए? उन डॉक्टरों के अनुसार इतिहास को समझना जरूरी है, ना कि उसे नाम बदल के मिटाने की कोशिश करना। ये विवाद यहीं तक सीमित रहता तो इसे हम इंपीरियलिज्म का सिंबल नहीं मानते और मुक्ति बनाम ऐतिहासिक निरंतरता की वैचारिक बहस कहा जा सकता था। लेकिन यह मुद्दा
तब कहीं अधिक गंभीर हो जाता है जब हम देखते हैं कि बयान देने वाले मंत्री की निजी और व्यावसायिक पृष्ठभूमि क्या है, यानी कि जिन्होंने कहा वो हैं क्या, कौन है, क्या करते हैं, उससे स्पष्ट हो जाएगा कितना अपॉर्चुनिस्टिक है। मंगल प्रभात लोढ़ा एक मंत्री नहीं हैं, वो बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं, 15,000 करोड़ की कंपनी हैं, वे भारत के सबसे बड़े और सबसे मूल्यवान रियल एस्टेट समूह में से एक हैं, लोढ़ा ग्रुप से जुड़े हुए हैं। लोढ़ा ग्रुप एक विशाल रियल एस्टेट साम्राज्य है जिसकी पहचान खास तौर पर अल्ट्रा लग्जरी महंगे 50 करोड़ 40 करोड़ के हिसाब से बढ़ाते हैं और प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई है। उनके सब बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, लंदन में भी है, बम्बई में भी हैं, बेंगलुरु में भी हैं, पूना में भी हैं। परंतु यह समूह उन ग्राहकों को लक्षित करता है जो इंटरनेशनल जीवन शैली, अंतर्राष्ट्रीय स्टेटस और विशिष्टता को महत्व देते हैं। अब सुनिए, यदि हम लोढ़ा ग्रुप के प्रोजेक्ट के नामों को ध्यान से सुने तो एक अलग ही तस्वीर सामने आती है कथनी और करनी की। कंपनी के प्रमुख प्रोजेक्ट्स में शामिल हैं लोढ़ा बेल एयर, लोढ़ा बिलाजियो, लोढ़ा वेंदिया, लोढ़ा ट्रम्प टावर, लोढ़ा वर्ल्ड वन और लोढ़ा गिराडिनो। ये सभी नाम अंग्रेज़ी, इटालियन या अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों से लिए गए हैं। इन नामों का चयन संयोजकों से नहीं किया गया, बल्कि एक सोची समझी मार्केटिंग रणनीति का हिस्सा है कि माल को कैसे बेचना है अंग्रेजी नाम रख करके। वहाँ तो ठीक है अंग्रेजी नाम, अस्पताल के ठीक नहीं है। इन नामों का उद्देश्य स्पष्ट है, ग्राहकों के मन में लग्जरी, इंटरनेशनल पहचान, विशिष्ट जीवन शैली की भावना पैदा करना कि मेरा अंग्रेजी नाम का घर है तो मेरी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। और रियल एस्टेट बाज़ार में ये आम धारणा है कि विदेशी या पश्चिमी नाम वो प्रोजेक्ट की प्रीमियम छवि को मजबूत करते हैं और ऊंची कीमत को ठहराते हैं। अगर वाटिका कहेंगे या कुछ और कहेंगे शायद नहीं बिकेगा, इसलिए अंग्रेजी नाम रखते हैं और भाषण देते हैं अंग्रेजी हटाओ। यही कारण है कि बेल एयर या वेंदिया जैसे नाम ग्राहकों को अधिक आकर्षक करते हैं। लोढ़ा ग्रुप ने ऐसे बेचे हैं, हज़ारों करोड़ों के प्रोजेक्ट बेचे हैं। जबकि भारतीय या स्थानीय नामों पर अक्सर साधारण समझा जाता है, घटिया है, हिंदी नाम नहीं चलेगा। यहीं पर मूल विरोधाभास सामने आता है। यदि किंग एडवर्ड जैसे नाम को एक सरकारी अस्पताल के लिए इंपीरियलिज्म का प्रतीक बताया जाता है, तो वही विदेशी और पश्चिमी नाम रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए कैसे एक्सेप्टेबल हो सकते हैं, ये सोचने की बात है। परंतु विदेश की प्रति प्रेम हमारा इतना है कि सब लोग अपना प्रोडक्ट उसी नाम में रखते हैं। यदि विदेशी नाम इंडियन आइडेंटिटी पहचान के खिलाफ है तो यह सिद्धांत केवल पब्लिक इंस्टीट्यूशन पर केवल लागू किया जाता है, निजी व्यवसायों पर क्यों नहीं होता? भारतीय सब हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट सब भारतीय हैं, तो भारतीय नाम क्यों नहीं रखते? यह दोहरा मापदंड केवल लोढ़ा ग्रुप तक सीमित नहीं है। भारत के रियल एस्टेट जो मकान बनाते हैं, सब चीज़ें करती हैं, नज़र डालें ये प्रवृत्ति लगभग हर बड़े डेवलपर में दिखाई देती है। कोई भी डेवलपर जो है सारे हिंदुस्तान में केरल से लेकर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक विदेशी नाम रखती हैं। DLF जो सबसे बड़े डेवलपर हैं अपने प्रोजेक्ट्स के नाम रखते हैं द क्रेस्ट, द कमेलिया, अल्टिमा, प्रिवाना। प्रेस्टीज के प्रोजेक्ट्स हैं प्रेस्टीज सिल्वर स्प्रिंग, प्रेस्टीज रेंट्री पार्क और प्रेस्टीज गोल्डन ट्रेल। गॉडरेज प्रॉपर्टी के प्रोजेक्ट्स हैं गॉडरेज वुड्स, गॉडरेज अज्योर और गॉडरेज इलारिस। ये हिंदी नाम है क्या? ये भारतीय नाम है क्या? भारतीय में भी किसी लैंग्वेज भी रख सकते हैं। अच्छे अच्छे नाम हैं, मराठी में हैं, तमिल में हैं, किसी भी भाषा में अच्छे नाम मिलते हैं, संस्कृत में तो बहुत ही मिलते हैं। इन सभी नामों में अंग्रेजी या विदेशी भ्रामक साफ दिखाई देता है। डेवलपर का तर्क है कि बाजार यही चाहता है। उनका मानना है कि विदेशी या अंग्रेजी नाम प्रीमियम ग्राहकों को आकर्षित करते हैं और प्रोजेक्ट को एक वैश्विक पहचान देते हैं, यानी बेचने में आसानी रहती है। इंटरनेशनल ब्रांड है अगर अंग्रेजी नाम रख दिया, चाहे वहाँ पर पानी नहीं हो चाहे कूड़ा हो, परंतु नाम अंग्रेजी होना चाहिए। ये सोच दर्शाती है कि आज भी भारतीय बाजार में विदेशी पहचान को श्रेष्ठ और भारतीय पहचान को सामान्य माना जाता है। भारत बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है, तो नाम पुराने क्यों रखे जाए? हालांकि कुछ अपवाद भी हैं। आदित्य बिरला समूह की रियल एस्टेट शाखा ने अपने प्रोजेक्ट्स के लिए संस्कृत प्रेरित नाम चुने हैं, जैसे बिरला प्रभा, बिरला पुण्य और बिरला आरिका। ये नाम भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं
और ये दिखाते हैं कि भारतीय पहचान के साथ भी प्रीमियम ब्रांड संभव हैं। लेकिन उदाहरण अभी भी अपवाद ही है। बिरला ग्रुप भारतीयता में विश्वास रखते हैं। इस पूरे परिदृश्य को यदि हम प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण के साथ रखें तो स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सार्वजनिक भाषणों और नीतियों में बार बार भारतीयकरण और सांस्कृतिक आत्मविश्वास पर जोर दिया है। उनकी सरकार की योजनाएं, अभियान, उनके नाम देखें: प्रधानमंत्री जन सुविधा, स्वच्छ भारत अभियान, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन सभी योजनाओं के साथ शुद्ध भारतीय भाषा और सांस्कृतिक संदर्भों से जुड़े हुए हैं। हर चीज़ के साथ इंडियन जुड़ा हुआ है। भारत देखो, एक टूरिज्म के नारा भी देखा, अपना भारत तो देखो। प्रधानमंत्री मोदी की इन योजनाओं में अंग्रेजी नामों से परहेज किया गया है। उनका उद्देश्य केवल भाषा का चयन नहीं है, बल्कि एक मानसिकता को बदलने का प्रयास है। ये संदेश देना कि भारतीय नाम, भारतीय भाषा, भारतीय पहचान किसी तरह से कमज़ोर नहीं है। उस पर घमंड करिए, गर्व करिए, उसी को बचिए। मैं भारतीय हूँ और भारतीयता का सम्मान करूँगा। ये मिशन होना चाहिए। इन योजनाओं ने करोड़ों लोगों को जोड़ा। मोदी जी की योजनाओं ने जो व्यापक स्तर पर सफलता हासिल की, जिससे ये साबित होता है कि भारतीय नाम प्रभावी भी हैं और एक्सेप्टेबल भी हैं। लोग मानते हैं। किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। हमारे मोटरसाइकिल, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी यही बात दिखाई देती है। फॉरेन हर चीज़ फॉरेन। भारतीय कंपनियां जैसे टाटा मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी गाड़ी के नाम भारतीय संबंध से जोड़ रखे हैं। टाटा की सफारी और महिंद्रा की धार बाजार में बेहद सफल रही है। फिर भी वो क्यों विदेशी नाम रखते हैं? ये दिखाता है कि यदि उत्पाद मजबूत हो और ग्राहकों का भरोसा हो तो भारतीय नाम किसी तरह की बाधा नहीं बन सकते। भारतीय नाम अगर देंगे, जो सक्सेसफुल अच्छे नाम होंगे, वो बिकेंगे। FMCG सेक्टर में भी यही अंतर देखा जा सकता है। एक और कंपनियां हैं जो अंग्रेजी या विदेशी नामों के सहारे अपने उत्पाद बेचती हैं, चिप्स बेचती हैं, कुछ और चीज़ें रेडीमेड फेंकते हैं, सब अब नूडल्स बेचती हैं। परंतु पतंजलि जैसी कंपनियां भी हैं जो लोकल नाम रखती है, शब्दावली, संस्कृत शब्दावली का प्रयोग करके बाजार में अपनी जगह बनाई है। ये इस बात का संकेत है कि भारतीय पहचान भी एक मजबूत ब्रांड बन सकती है। उसके ऊपर विचार होना चाहिए। अगर भारतीयकरण करना है, जब विदेश में हिंदी नाम नहीं रखे जाते, इंडियन नाम नहीं रखे, तो हम अंग्रेजी नाम क्यों रखते हैं? इन सभी उदाहरणों के बीच KEM अस्पताल के नाम को बदलने का प्रस्ताव एक प्रतीकात्मक कदम प्रतीत होता है। इंपीरियलिस्टिक मानसिकता जो है केवल नामों में नहीं होती, ये सोच में भी होती है। सोच भी बदलो। जब सार्वजनिक मन से विदेशी विरासत की आलोचना की जाती है, लेकिन निजी व्यापार में, व्यवसाय में उसी विदेशी छवि का उपयोग करके मुनाफा कमाया जाता है, तो ये एक स्पष्ट कॉन्ट्रडिक्शन है, विरोधाभास है। अंततः ये प्रश्न केवल KEM अस्पताल का नहीं है। ये प्रश्न उस सिद्धांत का है जिसे हम भारतीयकरण कहते हैं। यदि भारतीयकरण वास्तव में एक ईमानदार लक्ष्य है तो उसे सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में समान रूप से लागू करना होगा और करना भी चाहिए। केवल सरकारी संस्थानों के नाम बदल देना पर्याप्त नहीं है। जब तक निजी क्षेत्र में ये विदेशी पहचान प्रतिष्ठा और मुनाफे का साधन बनी रही, तो जो हम चाहते हैं भारत की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आए, वो असंभव है। अपॉर्चुनिज्म नहीं चलेगा। जब प्रधानमंत्री भारतीयकरण और देशी आत्मविश्वास की बात करते हैं, तब ये अपेक्षा स्वाभाविक है बाकियों से कि उनके मंत्री, उनके सहयोगी और देश के प्रभावशाली कारोबारी भी उसी सोच को अपने निजी व्यावसायिक निर्णयों में अपनाएं। मैं भारत का हूँ, भारत के नाम से जीऊँगा, भारत के नाम रखूँगा, इसकी कल्पना उनको करनी होगी। अन्यथा यह अंतर भाषण और व्यवहार के बीच की दूरी को उजागर करता है। यदि दूरी इस पूरे विवाद का मूल है, और यही वे प्रश्न है जिस पर गंभीर आत्ममंथन की आवश्यकता है आज। गर्व से कहो हम भारतीय हैं, इसकी ज़रूरत है। अगर उपनिषेधवाद, इंपीरियलिज्म को ख़त्म करना है तो उन नामों से भी नफरत करनी होगी। या फिर मान के चलिए कि हमने पैसे के हिसाब से, प्रॉफिट इज द फर्स्ट मोटिव। आज की बात में इतना ही खत्म। प्रभु मणि का यही विषय था। अगले बार फिर मिलेंगे
किसी और विषय पर बात करेंगे। धन्यवाद। जाने से पहले फिर वही बात, मेरा चैनल देखिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, टिप्पणियाँ लिखिए, अच्छी बुरी खट्टी मीठी, मैं सब पढ़ूंगा, रिप्लाई भी करने की कोशिश करूंगा, पर बुरा नहीं मानूंगा। जय हिंद।